नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है, रेलवे एनटीपीसी लेवल 6 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। पहले चेन्नई की वेबसाइट पर आया है, फिलहाल यहाँ पर आरआरबी इलाहाबाद की वेबसाइट पर भी नोटिस आ गया है। यानी यहाँ पर फुल शेड्यूल भी जारी किया गया है, कौन से रोल नंबर का डीबी कब होने वाला है। साथ साथ जो कैंडिडेट एबसेंट हो जाए, जो आपको डेट दी गई है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, उसमें एबसेंट हो जाए, उस केस में उनके क्या चांसेज हैं दोबारा डीबी होने के, वो भी इसमें मेंशन किया गया है। काफ़ी कैंडिडेट की ये भी क्वेरी है, बार बार टेलीग्राम पर मैसेज कर रहे हैं कि जो उनका ओबीसी सर्टिफिकेट है वो कौन सा चलेगा, रेलवे फॉर्मेट का अलग से बनाना पड़ेगा या फिर जो स्टेट में आपके बनता है उसके अकॉर्डिंग वो चल जाएगा। और भी जो डाउट होगा आपके इसमें भी मेंशन है, वो सारा मैं क्लियर करने वाला हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इलाहाबाद की वेबसाइट पर अपडेट हुआ शेड्यूल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम लेवल 6 का कब होने वाला है। आगे बढ़े और डिटेल में जाने उससे पहले आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, टेक्स्ट बुक की तरफ से 1 क्वार्टर डिस्काउंट ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए डील है, जिसमें आपको 25% का डिस्काउंट मिल रहा है टीटीजे के कूपन कोड के साथ। तो टेक्स्ट बुक पास में सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास में ईयरली वैलिडिटी रहती है। जैसे 580 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आप एक बार पास लीजिएगा ईयरली वैलिडिटी के साथ, जो चाहे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। जितने भी एग्जाम्स हैं सारे एग्जाम्स के यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं, वो भी सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित मॉक टेस्ट रहते हैं। जैसे आपकी तैयारी में चार चांद लगेंगे नेक्स्ट लेवल पर। प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी, टाइम मैनेजमेंट उतना बेहतर हो पाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एग्जाम में कौन सी रैंक आ सकती है, लाखों कैंडिडेट टेस्ट बुक पर मॉक टेस्ट देते हैं, जो एग्जाम का माहौल यहाँ पर देखने को मिलता है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेक्स्ट बुक ऐप और वेबसाइट दोनों पर जाकर आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो ये पूरा आपका डीवी के रिगार्डिंग यहाँ पर शेड्यूल जारी हुआ है, शेड्यूल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। प्रत्येक आरआरबी का अलग से शेड्यूल जारी होगा, ध्यान रखना अलग से होगा। तो यहाँ पर इनका जो होने वाला है, इलाहाबाद वाले कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई किया है, तो उनका 12 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक डीबी और आपका साथ ही साथ मेडिकल एग्जाम चलने वाला है एनटीपीसी का। तो रोल नंबर वाइज आप देख सकते हो, जैसे कि 12 अक्टूबर को आपको कब रिपोर्ट करना है, इन रोल नंबर को 9 बजे रिपोर्ट करना है और 1 बजे रिपोर्ट करना है 12 अक्टूबर को। ये सभी रोल नंबर आपके दिए हैं लेवल 6 वाले कैंडिडेट जो सिलेक्टेड हुए हैं उनका। और नेक्स्ट इस प्रकार आप देखेंगे 14 अक्टूबर है, 16 अक्टूबर है, इस प्रकार 17 अक्टूबर, 18 अक्टूबर लास्ट है। और फिर यहाँ पर कुछ और डिटेल्स दी गई हैं। प्लीज़ ब्रिंग द ई कॉल लेटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विच कैन बी डाउनलोड फ्रॉम ऑफिशियल वेबसाइट। इलाहाबाद की वेबसाइट पर जो ई कॉल लेटर आएगा उसको आपको लेकर जाना होगा कि आपका डीवी कब है, और जो लिंक अवेलेबल होगी वहाँ से आपको डाउनलोड करना है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीड द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट की लिस्ट का आपकी जो एडमिट कार्ड आएगा उसमें ऑलरेडी मेंशंस रहेगा कौन से डॉक्यूमेंट है। वैसे ऑलरेडी आ भी चुका है, मैंने टेलीग्राम पर चैनल पर डाला है, चेन्नई का आया था उसमें डॉक्यूमेंट, वो चेकआउट करना कौन से डॉक्यूमेंट रेडी करना है। और जो कैंडिडेट अलर्ट है उनको पता ही है जो डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं। और ई कॉल लेटर यहाँ पर सेकेंड पेज में वो डॉक्यूमेंट दिए गए हैं। Advised to bring one original valid and current photo ID proof which are presented at the time of CBT। ID प्रूफ वगैरह साथ में लेकर जाना है। वेन्यू ऑफ डीवी इज ऑफिस ऑफ द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड अपोजिट नॉर्थ सेंट्रल रेलवे हेडक्वार्टर ऑफिस। ये आपके सुबेदरगंज रेलवे हॉस्पिटल के पास में ही प्रयागराज में डीवी होने वाला है। और कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उनके साथ साथ 2 सेट बनाना है फोटो कॉपी जो सेल्फ अटेस्टेड हो। और डॉक्यूमेंट में जो भी दिए गए हैं इको लेटर के साथ में वो सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना है। वेयर सर्टिफिकेट आर नॉट इन इंग्लिश और हिंदी, सेल्फ अटेस्टेड ट्रांसलेटेड वर्जन शुड बी प्रोड्यूस्ड वेरेवर वेनेवर रिक्वायर्ड। ऐसे बहुत से स्टेट हैं जिनके डॉक्यूमेंट हिंदी और इंग्लिश में नहीं रहते हैं, उन केस में उनको सेल्फ अटेस्टेड वर्जन उसका हिंदी और इंग्लिश में प्रेजेंट करना होगा। सर्टिफिकेट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द डीवी शुड बी स्ट्रिक्टली इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट। नो एडिशनल टाइम विल बी गिवन टू द कैंडिडेट नॉट प्रोड्यूसिंग देयर ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑन देयर डेट ऑफ डीवी के वक्त यदि ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं वो प्रेजेंट कर पाते तो उनको कोई एडिशनल डेट है वो नहीं दी जाएगी। और जो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है उनमें आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और डॉक्यूमेंट बहुत से कैंडिडेट कहते हैं कि ओबीसी का डॉक्यूमेंट कौन सा लेके आए, तो ओबीसी का जो आपका सेंट्रल ओबीसी का डॉक्यूमेंट आपके स्टेट में बनता है, जैसे ई मित्र पर राजस्थान में बनता है सेंट्रल ओबीसी का, वो वैलिड रहेगा। कैंडिडेट आर एडवाइज टू ब्रिंग 6 पासपोर्ट साइज, और 1 महीने से और नहीं होना चाहिए, 6 पासपोर्ट साइज फोटो आपको चाहिए ही चाहिए। जो डीबी और मेडिकल एग्जाम दोनों के केस में आपको ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ आपका ई कॉलेटर के साथ जो सीबीटी फर्स्ट का ई कॉलेटर है ना वो भी होना चाहिए, सीबीटी सेकंड का भी होना चाहिए, और कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, साइको टेस्ट, इन तीनों का आपका पास ई कॉलेटर होना चाहिए। बहुत से कैंडिडेट, क्योंकि ये अपलोड भी करने पड़ते हैं ना आपको, और काफ़ी कैंडिडेट हैं ये नहीं रखते हैं। उस केस में जहाँ तक मेरा अनुभव है, ग्रुप डी वगैरह 2018 का डीवी देखा है मैंने,
काफ़ी कैंडिडेट के पास में नहीं रहता है, उस केस में वो मान्य तो कर देते हैं लेकिन थोड़ा बहुत वो आपको ज़्यादा चेक करेंगे। और आपके पास यदि ऑनलाइन वाला है ना, एक तो वो देते हैं स्टूडेंट कॉपी, वो वाला ज़रूरी चाहिए, नहीं है तो ऑनलाइन वाला आप एक बार रखना ही होगा। मोबाइल फ़ोन आर नॉट परमिटेड ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और कैंडिडेट नीड टू अटेंड मेडिकल टेस्ट आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल होगा, और उस केस में आपको 24 रुपये की एक यहाँ पर एग्ज़ाम फीस है वो भी डिपॉजिट करनी पड़ेगी डीवी के लिए, और ये आपकी पोस्ट ऑफिस वगैरह वहाँ पर पास में हो जाएगी। द एडमिट कार्ड फॉर मेडिकल टेस्ट विल बी इश्यूड एट द टाइम ऑफ डीवी के वक्त आपका एडमिट कार्ड जो मेडिकल टेस्ट का वहीं पर आपको दे दिया जाएगा। कैंडिडेट आर एडवाइज टू दे शुड नॉट ब्रिंग देयर बिलोंगिंग्स टू द रेलवे हॉस्पिटल एज देयर इज़ नो फैसिलिटी अवेलेबल टू कीप देम। अपना कोई भी संबंधित है वो नहीं लेकर आए, आप खुद अकेले ही जाएंगे, और वो होंगे तो बाहर ही रहेंगे। दे विल कैरी ओनली एडमिट कार्ड फॉर द मेडिकल टेस्ट एंड वन ओरिजिनल वैलिड। तो मेडिकल टेस्ट के लिए उनका जो एडमिट कार्ड देंगे वो चाहिए, और एक आपका आईडी चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। और नेक्स्ट यहाँ पर फॉर मेडिकल एग्जाम नो फी विल बी चार्ज एट द हॉस्पिटल, में कोई भी फ़ी आपकी चार्ज नहीं की जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर मेडिकल होने वाला है। अब बात हो रही जो कैंडिडेट हैं उपरोक्त जो डेट दी गई है उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं और एब्सेंट रह जाते हैं, वो कैंडिडेट क्या करे, तो ब्लॉक डेट उन कैंडिडेट के लिए रहेगी, लेकिन इसमें भी कंडीशन है। क्या कंडीशन? फॉर द कैंडिडेट हु फेल टू रिपोर्ट फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन द रेगुलर डेट्स, जो डेट उनको असाइन की गई है उनमें वो नहीं प्रेजेंट हो पाते हैं इन देयर कॉल लेटर विथ वैलिड रीजन से, सेकेंड एंड फाइनल चांस टू अटेंड द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज केप्ट ऑन द ब्लॉक डेट। उनके लिए एक ब्लॉक डेट रखी गई है, यदि उनको वैलिड रीजन देना पड़ेगा। ऐसा नहीं मन चाहिए आप नहीं गए मैं ब्लॉक डेट को जाऊँगा, ऐसा नहीं। वैलिड रीजन के केस में क्या हो सकता है वो आगे बताया भी गया है। इट मस्ट बी नोटेड दैट द फेलियर टू रिपोर्ट फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन द शेड्यूल डेट विल tantamount to rejection of candidate unless it is supported by documentary evidence that the candidate had to appear in university exam, government exam due to sickness of the candidate। अब 2-3 रीज़न इन्होंने बताया, जैसे कि आपका अदर कोई एग्जाम था, गवर्नमेंट था या फिर आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी का एग्जाम था, उस केस में सेम डेट वो मैच हो रही है, तो आपके क्या करेंगे नेक्स्ट ब्लॉक डेट को आप ये रीजन के साथ जाएंगे। इसमें रीजन क्या रहेगा, आपका एडमिट कार्ड रहेगा, वो प्रेजेंट करेंगे तो आपको अलाउ कर देंगे। और यदि आप बीमार हो गए, सिकनेस हो गए, उस केस में भी आपका मेडिकल चाहिए वहाँ पर। नो अदर रीजन फॉर एब्सेंस विल बी कंसिडर्ड, अन्य कोई कारण है कि मेरे उसकी शादी थी नहीं आ पाए, ऐसे कोई नॉर्मल रीजन्स हैं एक्सेप्ट नहीं होंगे। इन सच केस ओनली द कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड द लास्ट एंड फाइनल अपॉर्चुनिटी टू अपीयर द ब्लॉक डेट के बाद। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की ब्लॉक डेट है ना, ये इन्होंने रखी है ऑन 21 अक्टूबर 2022 की ब्लॉक डेट है आरआरबी इलाहाबाद। और नो फ्रेश ई कॉल लेटर विल बी सेंड फॉर द दिस पर्पज एंड द कैंडिडेट कैन अटेंड विद द सेम ई कॉल लेटर। ऐसे अलग से ई कॉल लेटर नहीं जारी किया जाएगा, जो एब्सेंट हो गए हैं उनको उसी ई कॉल लेटर के साथ में उस डेट को प्रेजेंट होना पड़ेगा। कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेगुलरली विजिट आरआरबी ऑफिशियल वेबसाइट, जो भी अपडेट है वहाँ पर आपको मिलेगी। तो फिलहाल तो ये इलाहाबाद का फुल शेड्यूल आ चुका है, और अजमेर का भी मैंने आपको डेट बताई थी, टेलीग्राम चैनल पर अपडेट किया था, जो एक लेटर डाला गया था रेलवे की तरफ से हॉस्पिटल को कि इतने कैंडिडेट का मेडिकल होगा, तो आपको पहले से तैयारी करके रखनी है। तो वो आप जरूर चेकआउट करना टेलीग्राम चैनल, जो भी कैंडिडेट ज्वाइन नहीं किया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर लेना। और कोई आपके दिमाग में सवाल है तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, बाय बाय।